हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि अग्रवाल अपने इस अगले वीडियो के माध्यम से जिस प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रही हूँ वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। थायराइड एक स्मॉल बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होता है एट द बेस ऑफ अ फ्रंट नेक। ये 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3 और ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 और थायरॉक्सिन। इन हार्मोन्स का ओवरऑल बॉडी के हेल्थ पर बहुत इन्फ्लुएंस होता है, लाइक दे कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंट्रोल ऑफ सर्टन बॉडी वाइटल फंक्शंस लाइक बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट। बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी या फिर सफिशिएंट मात्रा में इनकी प्रोडक्शन ना होने के स्टेट को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जिसमें बॉडी के इम्यून सेल्स नॉर्मल थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शंस हॉल्ट हो जाती है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड कैन ऑल्सो लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर किसी कारण से पूरा थायराइड ग्लैंड या उसका एक बड़ा हिस्सा निकाल दिया जाए तो भी थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म। रेडिएशन थेरेपी, अगर कैंसर ऑफ थ्रोट या नेक की वजह से रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है तो उससे भी नॉर्मल थायराइड सेल्स अफेक्ट होते हैं और थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन हॉल्ट होती है। इसके अलावा कुछ रेयर कॉजेज़ भी होते हैं, लाइक कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज़। बच्चों में जन्म के समय ही थायराइड ग्लैंड या तो नहीं हो या किसी कारणवश ठीक से नहीं डेवलप हुआ हो तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में सिचुएटेड होता है एक हार्मोन रिलीज़ करता है TSH, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, जो थायराइड सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो थायराइड हार्मोन्स प्रोड्यूस कर सकें। पिट्यूटरी डिसऑर्डर में TSH की प्रोडक्शन नहीं होती, सो थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होते और थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन हॉल्ट होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इनिशियल स्टेजेस में हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स नोटिसेबल नहीं होते, लेकिन अगर लंबे समय तक ये अनट्रीटेड रहे तो इट लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक फटीग, डिप्रेशन और इम्पेयर्ड मेमोरी, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू कोल्ड, thinning of hair, dry skin, constipation, obesity, infertility, irregular or heavy menstrual bleeding, muscle aches and muscle pains, joint pains or joint stiffness, increased heart rate, increased blood cholesterol levels, thinning of hair. Although predominantly hypothyroidism middle aged and older women को अफेक्ट करता है, बट ये किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स। बच्चों में और बड़ों में हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इन एडिशन चिल्ड्रन में ऑल्सो एक्सपीरियंस पुअर ग्रोथ रिजल्टिंग इन शॉर्ट स्टेचर, डिलेड डेवलपमेंट ऑफ देयर परमानेंट टूथ, डिलेड प्यूबर्टी एंड पुअर मेंटल डेवलपमेंट। अगर बर्थ के समय थायराइड ग्लैंड एब्सेंट हो या प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा हो तो न्यूबॉर्न बेबीज़ भी हाइपोथायरॉयडिज्म से अफेक्ट हो सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स इंक्लूड करती हैं येलोइंग ऑफ द स्किन एंड वाइट्स ऑफ द आई एज इन जॉन्डिस, लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, हॉर्सनेस इन क्राइंग एंड अम्बिलिकल हर्निया। बच्चों में हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है एंड इट लीड्स टू पुअर ग्रोथ, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मसल टोन वीक हो जाती है और एक्सेसिव स्लीपीनेस आ जाती है। अगर जल्दी से जल्दी इसे ठीक ना किया जाए तो इट लीड्स टू सिवियर मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ रिटार्डेशन। अनकंट्रोल्ड और अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से और भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि गॉइटर, जिसमें थायराइड ग्लैंड अपने साइज़ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है और इंटरफेयर करता है स्वेलोइंग एंड ब्रीदिंग में। हार्ट डिजीज़ेस, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ कर देता है। सम मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन और इम्पेयर्ड मेमोरी फंक्शनिंग। Peripheral neuropathy, uncontrolled hypothyroidism, peripheral nerves
जो कि पेरिफेरल एरियाज़ लाइक आर्म्स और लेग्स से सेंसेशंस कैरी करती हैं टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देता है, जिसके कारण अफेक्टेड पार्ट्स में पेन, टिंगलिंग और नमनेस होती है। इनफर्टिलिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म इंटरफेयर करता है नॉर्मल ओव्यूलेशन के साथ, जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। बर्थ डिफेक्ट्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं किया गया है तो बच्चों में मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। मायक्सेडिमा, ये एक रेयर लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, जिसमें इनिशियली कोल्ड इंटॉलरेंस और ड्राउजीनेस होती है बट अल्टीमेटली लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस। होम्योपैथी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग हाइपोथायरॉयडिज्म इन ऑल एज ग्रुप्स बिकॉज ये नेचुरल है, सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टिमुलेट कर देती है थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस नॉर्मल अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन्स। बहुत सारी मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी में जिन्हें इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए, जैसे कि थायरोडाइनम, जिसे लिक्विड थायराइड एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए गए और उनमें ये पाया गया कि थायरोडाइनम इफ़ेक्टिवली ट्रीट करती है हाइपोथायरॉयडिज्म को और ये सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। पर होम्योपैथी में सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, पोटेंसी एंड डोज डिपेंड करता है कंप्लीट केस टेकिंग में, जो इंक्लूड करती है पर्सन के मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल स्टेट को, जिसके लिए फिजिशियंस को कंसल्ट करना ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल था। इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेरीज़ हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।